जी नमस्कार। कहना है कि अभी तो पंख पसारी है हमने, अभी उड़ान बाकी है। अभी तो पंख पसारी है हमने, अभी उड़ान बाकी है। अभी मापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, आधुनिक इतिहास के इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर चुका था। यहाँ तक हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहजल ढीले शाह नवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील में से एक थे। तो वो कौन आए थे आपको पता होगा, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी आए थे ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई जिसे ट्रायल्स कहते हैं के समय वकील कौन था? क्या वो भूला भाई देसाई थे, आसफ अली थे, सुभाष चंद्र बोस थे या सी राजगोपालचारी थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इससे पहले सेम इसी प्रकार का प्रश्न आया था। ये जो 3 जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट, इससे ऊपर होगा प्रश्न। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पहला जो है सहगल, दूसरा है ढीलो और तीसरा है शाह नवाब। ये 3 INA जवान हैं, यानी इंडियन ये जो जवान है, क्या है, 3 INA जवान हैं, आज़ाद हिंद फौज के ये 3 जवान हैं। और यहाँ पर हमने वकील के रूप में किसे चुना था? जवाहरलाल नेहरू को। तो जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जब इस डिस्कस को आप पढ़िएगा तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की थी। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व सबसे पहले कौन था? भूला भाई देसाई कर रहे थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू और जयप्रकाश नारायण ने जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में उपस्थित थे। तो यहाँ पर हमें बचाव समिति की ओर से पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या गया था? बचाव पक्ष के वकील के रूप में यहाँ पर कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन में था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है कौन? भूला भाई देसाई। कौन है? भूला भाई देसाई उस समय के वकील थे, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होने वाला है भूला भाई देसाई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए और बताइए, कहता है कि सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्या वो 1943 था, क्या वो 1940 था, क्या वो 1941 था या 1945 था? तो आपको पता होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वैसे मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस गए थे तो इसे सर्वोच्च सिपाही के रूप में इन्हें पद दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन उसका डिस्कस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में की थी। यानी इससे पहले इसका स्थापना हो चुका था, लेकिन पुनर्गठन कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1943 में। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठन की। आगे जब हम देखते हैं तो कहता है कि आज़ाद हिंद फौज मायावार के रंगून प्रदेश को
जिताते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश किया गया। आज़ाद हिंद फौज को म्यांमार के रंगून प्रदेश को जिताते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कराई गई। 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं माना और 14 अगस्त को आज़ाद हिंद फौज सेना को आत्मसमर्पण करना था, परंतु वो आत्मसमर्पित नहीं किए और वो हार नहीं माने, अपने लड़ाई को जारी रखे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्या वो मोहन सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे या रास बिहारी घोष थे? तो देखिए पुनर्गठन किया गया था किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन इनकी स्थापना की बात जब हम लोग करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। किसने किया था? मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का गठन मोहन सिंह ने किया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 को टोक्यो अर्थात जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी घोष ने इंडियन नेशनल आर्मी की गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस तथा एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? सितंबर 1942 में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किए थे? 1943 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर कहता है कि आज़ाद हिंद फौज जिसे इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन डैश में किया गया था। तो आपको पता होगा INA का गठन कब किया गया था? 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और पुनर्गठन कब किया गया था? तो पुनर्गठन किया गया था 1943 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? क्या स्वराज द्वीप नाम दिया था, शहीद एवं स्वराज द्वीप नाम दिया था, फ्री द्वीप नाम दिया था या स्वतंत्र और स्वराज द्वीप नाम दिया था? तो जरा इसके डिस्कशन की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी घोष को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रास बिहारी घोष को। कहता है कि अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में आज़ाद हिंद फौज का क्या बनाया गया? नेता बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिए। यानी 8 नवंबर 1943 को
जो अंडमान निकोबार द्वीप जो जापान के अधीन में था, जापान के अधिकार में था, वो किनको दे दिए? जापान नेताजी को, यानी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम रख दिए। यानी इस प्रकार से इसका जो आंसर होने वाला है वो अंडमान द्वीप का नाम क्या पड़ा था? शहीद द्वीप। और निकोबार द्वीप का नाम क्या पड़ा था? स्वराज द्वीप। यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। अब प्रश्न कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो वैसे मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ से रास बिहारी बोस भी लगा सकते हैं। क्योंकि अब कुछ आदमी कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किए थे। क्या किए थे? पुनर्गठन किए थे। तो यहाँ रास बिहारी बोस आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए कहता है कि देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? क्या लक्ष्मी सहगल थे, एनजी रंगा थे, कन्यागंती हनुमंतु थे या तिरुपुर कुमरन थे? बताइए देश बंधु नवयुवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमारन ने किया था। यानी देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट का कमांडर था। लक्ष्मी सहगल क्या था? आजाद हिंद फौज में जो लक्ष्मी रेजिमेंट था उसका कमांडर था। अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। किसे? लक्ष्मी सहगल को। लक्ष्मी सहगल जो थे वो लक्ष्मी रेजिमेंट के क्या थे? कमांडर थे। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर आ जाता है यहाँ पर वो आ जाता है तिरुपुर कुमारम। यहाँ कुमारन होगा, आकार होगा, तिरुपुर कुमारन हो जाता है इसका। देश बंधु नवयुवक संघ के गठन का श्रेय किसे जाता है? देश बंधु कुमारन को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? क्या वो सत्येंद्र नाथ बोस था, जगदीश चंद्र बोस था, जानकी नाथ बोस था या एसएन बोस था? तो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र जी के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस था। यानी बी इज द राइट आंसर। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी दो नारा दिए थे। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर जी। प्रश्न कहता है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन था? क्या वो रास बिहारी घोष थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे या श्रीनिवास अय्यंगार थे या सुभाष चंद्र बोस जी थे? तो आपको पता है इसे शॉर्ट में इंडियन लीग या लिंग भी कहा जाता है। इनके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। यानी यहाँ से डी इज द राइट आंसर आ जाता है। एक मिनट सॉरी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंग है, इसका स्थापना किए थे श्रीनिवास अय्यंगार। कौन किए थे? श्रीनिवास अय्यंगार। सी हो जाता है इसका सही आंसर। यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। कहता है कि 1928 में
गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। इस लिंग का गठन जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस लिंग का स्थापना किए थे, लेकिन अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर जी को बनाया गया था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।